इसीलिए डरना नहीं है। प्रभु ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुम दुख उठा के स्वर्ग में प्रवेश करोगे। तो जैसे ही प्रभु आएगा उससे पहले क्या होगा? परख होगी। और परख कैसे होगी? दुख के द्वारा। सताव आएगा और उसके बाद प्रभु आएगा, और उस सताव और उस दुख में ही तुम परखे जाओगे कि ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। ये डरने के लिए नहीं है। प्रभु ने कहा तुम आनंदित हो ना जब ये सब चीजें होंगी। आज आपकी आंखें किस प्रतिफल की ओर लगी हैं? नीचे के या ऊपर के? हाँ, ये आपको निर्णय करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ नीचे के प्रतिफल देख रहे हैं। तो चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर हम बच नहीं सकते। अगर प्रभु ने लिखा है तो ये सब कुछ होगा। इब्रानियों 12 उसका 25, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले के से मुंह मोड़कर बच ना सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? हालेलुया। पृथ्वी पर कौन चेतावनी दे रहा था परमेश्वर के लोगों को? मूसा। हाँ, प्रभु मूसा चेतावनी दे रहा था, और जब उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना वो नाश हो गए। तो अब यीशु मसीह कहां से आया? स्वर्ग से। स्वर्ग से आकर उसने हमें चितौनियां, वार्निंग्स, चेतावनियां, अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो हम कैसे बच पाएंगे? अगर एक पृथ्वी पर के मनुष्य ने जो बोला उसके ना मानने से हम ना बच सके, तो अब तो स्वर्ग से वो परमेश्वर आया है, उसने अपने पुत्र को भेजा। तो वार्निंग, चेतावनियां, चितौनियां प्रभु अपने लोगों को इसलिए देता है ताकि वो बच सके। वो डराने के लिए नहीं, आपको गुलाम बनाने के लिए नहीं, लेकिन वो अपनी आज्ञाएं, अपने नियम, अपनी चेतावनियां हमें देता है ताकि हम बच जाएं। हालेलुया। बाइबल क्या है? एक भविष्यवाणियों की पुस्तक है बाइबल। आने वाले समय में क्या क्या दुनिया में घट रहा है, क्या घटेगा, ये सारी चेतावनी बाइबल में लिखी हुई है। यीशु के जन्म की, यीशु के मरने की, यीशु के जी उठने की, एंड टाइम में कैसे लोग आएंगे, अंत के दिनों में दुनिया में क्या क्या घटेगा, वो सारा कुछ बाइबल में लिखा है। अब मैं आपको बता रही हूँ 90% जो भविष्यवाणियां वो पूरी हो चुकी है, और कुछ ही रह गई है जो पूरी होनी है अभी। तो अगर वो जो चीजें आत्मा के उभारे जाने के द्वारा बोली गई और वो पूरी हुई, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो अब प्रभु ने लिखा है वो पूरी नहीं होंगी? होंगी। इसीलिए हमें क्या करना है? ब्रेक दबा लेने हैं, अलर्ट हो जाना है, चौकस हो जाना है, सावधान हो जाना है। प्रभु क्या कह रहा है? सावधान। हाँ, ऐसे ही नहीं लापरवाही की तरह हम लोग चलते रहे। समय बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। विश्व युद्ध की तैयारियां हो चुकी हैं। आप देखेंगे आने वाले दिनों में 1,00,000 2 लाख नहीं, अरबों लोग, करोड़ों लोग मरेंगे। और ये सिर्फ
ऐसे ही नहीं है, ये बाइबल की प्रोफेसी है। 1/3 मरेंगे पहले, 1/4, फिर 1/3 मरेंगे। ये भविष्यवाणियां हैं। आपकी दुनिया, कोई भी चीज आपको बचा नहीं पाएगी। आने वाला समय कठिन है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कठिन है समय। किसी देश के प्रधानमंत्री अगर बोल रहा है तो कुछ सोच के बोल रहा है। अकाल, जॉब्स जाएंगी, करोड़ों जॉब्स चली जाएंगी। आपकी डिग्रियां किसी काम की नहीं है। एआई पूरा कंट्रोल कर लेगा। आपको जानना है कि ये समय मुझे क्या करना है। आप जो पिछले समय में लोग कर रहे थे, अगर आप केवल उसी को कॉपी करके चल रहे हो और आप सोच रहे हो कि जैसे पहले वालों का टाइम निकला अब हमारा भी टाइम निकलेगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको आज के हिसाब से अभी प्रभु का वचन क्या कह रहा है, परिस्थितियां क्या कह रही हैं, हालात क्या बन रहे हैं, हमको उसके अनुसार अपने जीवन के निर्णय लेने पड़ेंगे। आपको लग रहा है अरे वो 50 साल पहले तो ये करते थे तो ये जॉब मिल जाती थी, ऐसा करते थे तो ये हो जाता था। अभी हजारों हजार स्कूल बंद हो गए। आपको कहीं जाने की, आप इंटरनेट ही सब कुछ है। हाँ, सारी शिक्षाएं वहीं पर है आजकल। हर जॉब एआई लेता जा रहा है। 2027 के मिड से आप ऐसे विनाश लीला देखोगे, आप सोच नहीं सकते। बहुत कठिन समय शुरू होने जा रहा है, इसलिए आराम से, लापरवाही से मत जिए। इस समय संसाधनों को इकट्ठा करो। आज यूथ कहाँ है? सारा सड़कों पे। जवान सुसाइड कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। किस पे भरोसा करें? समझ आ रही है? तो वो खुदा की जो प्रोफेसी उसने पहले से दे दी है, पानी के कड़वे हो जाने से बहुत सारे लोग मर जाएंगे। जितनी भी प्रोफेसियां हैं वो क्या है? चेतावनी हमारे लिए। उसको क्या है? ध्यान से आपने पढ़ना है और उसके अनुसार अपनी तैयारी करनी है। बहुत भयंकर समय। अब इंग्लैंड में लोग सड़कों पे हैं, स्कॉटलैंड में लोग सड़कों पे हैं। हर जगह पे गृह युद्ध शुरू हो चुके हैं। हालात बेकाबू हो रहे हैं दुनिया के। और यही समय है जब एंटी क्राइस्ट आएगा। वो 2 गवाह इजराइल में आप जल्दी देखने वाले हो। वो 2 गवाह जिनके विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आप बहुत जल्दी उनको इजराइल में देखोगे और वो इजराइल के लोगों को चेतावनी देंगे। तीसरा मंदिर बनने की कगार पे है। आपको क्या लग रहा है? अरे 50-60 साल कुछ नहीं। मैं आपको बोल रही हूं, एक एक दिन इस समय बहुमूल्य है। तैयारी के लिए ये दिन, इसको गवाओ मत। बहुत जल्द पंजाब में शताब्द देखोगे आप। आपके विश्वास परखे जाएंगे। हर जगहों पे मसीहों को सताया जाएगा। मसीह होने के कारण तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा और अपनी सबूत देना पड़ेगा शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह, या तो इस राजा की आज्ञा मानो या उस राजा की आज्ञा मानो। और यही समय होगा जब यीशु मसीह उस आग की भट्टी में तुम्हारे साथ होगा। इसीलिए डरना नहीं है। प्रभु ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुम दुख उठा के स्वर्ग में प्रवेश करोगे। तो जैसे ही प्रभु आएगा उससे पहले क्या होगा? परख होगी। और परख कैसे होगी? दुख के द्वारा। सताव आएगा और उसके बाद प्रभु आएगा।
और उस सताव और उस दुख में ही तुम परखे जाओगे कि ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। ये डरने के लिए नहीं है। प्रभु ने कहा तुम आनंदित होना जब ये सब चीजें होंगी। आज आपकी आंखें किस प्रतिफल की ओर लगी हैं, नीचे के या ऊपर के? हाँ, ये आपको निर्णय करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ नीचे के प्रतिफल देख रहे हैं। तो चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर हम बच नहीं सकते। अगर प्रभु ने लिखा है तो ये सब कुछ होगा। झूठा रैप्चर भी होगा। हाँ, आकाश में दिखाएंगे यीशु मसीह आ रहा है और भोले भाले लोग बेचारे विश्वास कर लेंगे एक बारी तो। लेकिन बाइबल क्या कहती है? ऐसे नहीं, झूठा रैप्चर कराएगा शैतान बहुत। इसलिए अपने अगुओं की सुनो। इस समय पर सब ज्ञानवान हो गए हैं। कोई इधर को दौड़ रहा है, कोई उधर को, कोई उसके पीछे, कोई उसके पीछे। चेतावनियों को हल्के में मत लो, बाद में कुछ नहीं बनने वाला। हाँ, आपने गाड़ी की स्पीड धीरे नहीं की, आपने बोला अरे मैं बहुत स्मार्ट हूं, कुछ नहीं होगा, मुझे बड़ा 30 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूं। हाँ, आपने चेतावनी को हल्का ले लिया और आपको नहीं पता कितना खतरनाक मोड़ दे आपने, ढाम मोड़ा, खत्म, खाई में गई गाड़ी। क्या बनेगा? कुछ नहीं। जो लोग चेतावनियों को हल्के में लेते हैं उनका बनता ही कुछ नहीं है, फिर सीधे नरक की टिकट कट जाती। इसलिए प्रभु की बातों को सीरियसली। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।